तो लीजिए जनाब, राहुल गांधी ने शुरू कर दिया सफाई अभियान। सवाल उठ रहे थे कि राहुल गांधी भीतर घातियों पर कब एक्शन लेंगे, और जवाब आ गया, अब चुन चुन कर एक्शन होगा। बड़ा विकेट गिरा है, बड़ा विकेट। राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की बात कर रहे थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद रहकर काम बीजेपी का कर रहे थे, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। बार बार वो घोड़ों की बात कर रहे थे। लगातार हर बार पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने बोला, राहुल गांधी जी एक्शन कब लेंगे, लीजिए एक्शन। क्या राहुल गांधी कार्रवाई कर पाएंगे, सवाल उठ रहे थे। राहुल गांधी ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप कहेंगे एक कहानी तो यहां से शुरू हुई है, कांग्रेस पार्टी से टाटा बाय बाय कर दिया, कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। और राहुल गांधी के इस बड़े अभियान की शुरुआत से पूरी कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है। अब हर कोई यह सवाल कर रहा है, कांग्रेस का बड़ा नेता, कि अगला नंबर किसका है भाई। अब देखिए, याद कीजिए, पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी के वो तमाम बड़े नेता जो अपने बयानों से पार्टी की फजीयत करवा रहे थे, अपनी हरकतों से कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे थे, अब उनके अंदर भी खलबली मच गई है कि क्या राहुल गांधी की कार्रवाई का अगला नंबर, अगला निशाना क्या वही तो नहीं बनने जा रहे। और हलचल तो बीजेपी के घर में भी मची हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद इन्हीं नेताओं के सहारे चुनावी अभियान में जीत दर जीत हासिल कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का यह एक्शन बीजेपी के लिए भी संकेत और संदेश बन रहा है। तो राहुल गांधी ने क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई, क्या एक्शन, और किस नेता को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, और इसका उत्तर छिपा है इस प्रेस रिलीज में। इस प्रेस रिलीज को देखिए, प्रेस रिलीज में क्या लिखा है। कांग्रेस की प्रेस रिलीज है ये, इसको मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। तारिक अनवर साहब अनुशासन समिति के सदस्य हैं और उन्होंने बकायदा ये प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उनके हस्ताक्षर आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा अंग्रेजी में है, इसका मैं हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं। हिंदी में आपको पढ़ के सुना रहा हूं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि लक्ष्मण सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक हैं, इन्हें कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। और इन पर आरोप यह है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया, जमकर काम किया, तो इनको निष्कासित कर दिया गया। ओके, टाटा बाय बाय। यानी कि लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघी, अब ये लक्ष्मण सिंह कौन है। आप कहेंगे एक विधायक, एक पूर्व विधायक होंगे, इससे ज्यादा क्या। नहीं जनाब, बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है, क्योंकि ये वो लक्ष्मण सिंह है जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं। जी हां, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव भी रहे पार्टी के। कभी राहुल गांधी के खासम खास रहे, वही दिग्विजय सिंह, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हटाकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये कांग्रेस के थिंक टैंक में से एक है। इन्हीं के भाई हैं लक्ष्मण सिंह। लगातार पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे, राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे थे। इन बयानों का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने इन पर बड़ी कार्रवाई की। लक्ष्मण सिंह के खिलाफ एक्शन हुआ, पार्टी से निकाल दिया गया। अब सवाल यह है कि इस कार्रवाई का असर अब क्या होगा, अब वो समझिएगा। उदाहरण देकर समझाता हूं। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश की धरती पर गए थे, याद होगा आपको। तब वहां जाकर राहुल गांधी ने 3 तरह के घोड़ों का जिक्र किया था, 3 तरह के घोड़ों की बात कही थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ वो घोड़े जो रेस के घोड़े होते हैं, जिनको रेस में दौड़ाया जाना चाहिए, दूसरी तरफ वो घोड़े होते हैं जो बारात के घोड़े होते हैं, और तीसरी तरफ एक और घोड़े की किस्म का जिक्र राहुल गांधी ने किया था। अब लक्ष्मण सिंह कौन सी कैटेगरी में आते हैं यह मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि हड़कंप क्यों मचा हुआ है, और कौन से बड़े नेता हैं जिन पर गाज गिर सकती है वो भी बताऊंगा, और किस किस राज्य में एक्शन हो सकता है वो भी आपको बताऊंगा। हलचल क्यों मची है?
हलचल इसलिए मची है क्योंकि राहुल गांधी का अगला निशाना कौन होगा, इसको लेकर कयास लग रहे हैं। गौर कीजिएगा, पिछले कुछ सालों में जब जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई दिखाई दी, नजर आती हुई दिखाई दी कि भाई हां, कांग्रेस यहां पर मजबूत है, कोई ना कोई एक बड़ा नेता सामने आता है, बयान देता है और सारी फिजा बीजेपी की तरफ हो जाती है, पार्टी की मुश्किल बढ़ जाती है। अब उदाहरण दीजिए, शशि थरूर। इन दिनों शशि थरूर लगातार बयान दे रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, देश की धरती पर बयान दिए, सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करते हुए जब विदेश की धरती पर गए तो वहां जाकर भी एक तरह से राहुल गांधी के बयान, कांग्रेस पार्टी के स्टैंड का मजाक उड़ाते हुए, माखौल उड़ाते हुए नजर आए शशि थरूर। और लगे हाथ सलमान खुर्शीद भी कुछ इसी तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन सिर्फ सलमान खुर्शीद जो शशि थरूर ही नहीं, याद करिए मणिशंकर अय्यर हर बार ऐसा बयान देते हैं कि कांग्रेस सेल्फ गोल हो जाती है, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है और जब भी किसी महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई नेता इस तरह का बयान दे देता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि लक्ष्मण सिंह के खिलाफ तो राहुल गांधी ने कड़ी कार्रवाई कर दी, लेकिन क्या यह कार्रवाई शशि थरूर को भी डरा पाएगी? क्या सलमान खुर्शीद को भी डरा पाएगी? कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता खुले शब्दों में, उन्हीं की जुबान बोल रहा हूं, वो कह रहे थे कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। तो क्या शशि थरूर का अगला नंबर हो सकता है? लक्ष्मण रेखा लांघने का जिक्र यहां पर कांग्रेस के पार्टी के नेता खुद कर रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा? इस सवाल का जवाब है हां, क्योंकि कांग्रेस के घर से जो खबर आ रही है, अब उसे ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस आला कमान एक ऐसी लिस्ट बना चुका है जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं, जिन्होंने चोला तो कांग्रेस का डाल रखा है लेकिन काम बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। इस प्रदेश में, इस लिस्ट में सबसे पहले मध्य प्रदेश का तो नाम था ही, मध्य प्रदेश के एक और बड़े नेता का नाम बताया जा रहा है, राजस्थान के एक बड़े नेता का जिक्र किया जा रहा है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ भीतरघाती नेताओं का लिस्ट में नाम बताया जा रहा है। और हां, उत्तराखंड के दो बड़े नेता हैं जो धामी सरकार की गोद में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, उन पर भी एक्शन पक्का बताया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और नेताओं को इन सवालों के जवाब का इंतजार है कि इन नेताओं पर एक्शन कब होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है दोस्तों। अगले साल जिन महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसमें वो कौन कौन से राज्य हैं, सिर्फ बिहार का जिक्र नहीं कर रहा मैं, उसमें असम और केरल भी है। असम का मतलब समझ रहे हैं आप? असम में लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी से हारी है। राहुल गांधी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है और पार्टी यहां पर अच्छा कर रही है। वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा को हराकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं राहुल गांधी। केरल में एक बार कांग्रेस का मोर्चा अगर बना तो सरकार आ सकती है। एक बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार आती है, लेकिन 2016 और 21 दोनों बार वहां पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जबकि केरल ने मुसीबत के समय वायनाड लोकसभा सीट से, याद करिए, राहुल गांधी को सांसद चुनकर लोकसभा भेजा। और इस वक्त, मौजूदा वक्त में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से ही लोकसभा सांसद है। तो केरल को जिताना, असम को जिताना, बिहार को जिताना, ये तीनों चुनाव राहुल गांधी की प्रतिष्ठा से जुड़ गए हैं। इसलिए यह कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। राहुल गांधी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इन तीनों राज्यों में, इसलिए अनुशासन का हंटर चल रहा है। और आने वाले दिनों में, मैंने कहा, कुछ और बड़े नेताओं पर यह हंटर चलेगा। और जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, वहां पर पक्का तय माना जा रहा है कि कुछ नेता बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा उनको। तो यह शुरुआत लक्ष्मण सिंह के साथ हुई है, जिन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघी। अब ऐसे तमाम नेता हैं जो लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं, उन पर एक्शन होना बाकी है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही का मंच है। यहाँ पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।